Welcome to all my dear students once again to our 11th physics lectures. We are conducting the exercise series of our first unit, that name is units and measurements. In previous two videos we have completed the question first, question second, and in the question third we have successfully solved the fifth numericals. Now today we are going to solve the numerical number 6. Numerical number 6. तो न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या बोलता है? देखो, इन अ वर्कशॉप अ वर्कर मेजर्स द लेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट विथ अ वर्नियर कैलिपर हैविंग अ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. देखो बच्चों, एक वर्कशॉप में कुछ वर्कर स्टील प्लेट का मेजरमेंट ले रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको देखना होगा वो चैप्टर फर्स्ट में का मेजरमेंट ऑफ लेंथ वाला वीडियो देख लो. तो जो लिस्ट काउंट दिया है, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है? स्मॉलेस्ट डिवीजन. लिस्ट काउंट क्या है? वो 0.01 सेंटीमीटर है. उसके बाद क्या कहा? फॉर सच अ मेजरमेंट ऑफ द लेंथ यील्डेड द फॉलोइंग वैल्यूज. उन्होंने कुछ लेंथ लिए हैं, कुछ लेंथ लिए हैं. पहली वाली जो लेंथ ली है वो है L1. उसको कहीं जगहों पे A1 भी कहा जाता है, A1 और L1. क्योंकि ये A1 इसलिए लिख रहा हूं बच्चों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट मीन हम लोगों ने A1 A2 कंसिडर करके लिया था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको A1 ही कंसिडर करेंगे. इसको क्या कंसिडर करेंगे? हम लोग A1 कंसिडर करेंगे. A1 कितना दिया है हमें? A1 है 3.11 सेंटीमीटर. A2 कितना दिया है? 3.13 सेंटीमीटर. A3 कितना दिया है? 3.14 सेंटीमीटर. A4 कितना दिया है? वो भी दिया है 3.4 सेंटीमीटर. ये जो चार वैल्यूज हैं हमें वो दिए गए हैं इन गिवन डेटा के अंदर. फाइंड द मीन लेंथ. देखो क्या क्या निकालना है. फर्स्ट वन, मीन लेंथ. फर्स्ट वन मीन लेंथ. सेकंड वन मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर. और क्या दिया है हमें? पूछा, सर क्या पूछा गया? एंड परसेंटेज एरर. एंड परसेंटेज एरर. ये तीन चीजें हमें निकालनी है. तो चलो इसको फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? मीन लेंथ फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले ये वाली पहली क्या है? ये मीन लेंथ फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द फार्मूला फॉर मीन? मीन लेंथ का फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला हम लोगों को पता है. ये जो ए का मीन निकालना होता है ना, ये सब की एडिशन करनी है और कितने नंबर है, कितने डिजिट है, उसको डिवाइड करना है. यानी n नंबर. तो हमारे पास कितने हैं? ये 4 है. तो 1 2 3 4. तो किससे डिवाइड करेंगे? हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे. ये जो ए मीन है ना, इसको ए बार भी लिखा जाता है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना. इसको ए बार भी लिखा जाता है. अब A1 A2 A3 A4 डिवाइडेड बाय 4 आएगा. A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3.11. देखो बच्चों, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो सेंटीमीटर है ना सर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट हो जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर दिए गए यूनिट में से कोई एक यूनिट अगर ऑड होता है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, माना कि A3 अगर मीटर में दिया गया है ना हमें, तो क्या करना है उस कंडीशन में? वो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या बाकी को सबको उसमें कन्वर्ट कर लो. ये हो गया 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 डिवाइडेड बाय 4. अब इन चारों का एडिशन करो. इन चारों का एडिशन करोगे तो वो आएगा आपका 12.54 डिवाइडेड बाय 4. सॉरी, ये 5 4 नहीं होगा, 4 और 4 8,
9 10 11 12, ये 12 होगा। 12 15.52 डिवाइडेड बाय 4, और इसका अगर आप फिर से डिवीजन करते हो तो वो आपका आएगा 3.13 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका ए मीन। पहला वाला मिल गया, पहले वाला मिल गया। ये क्या आ गया आपका ए मीन आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। क्या निकालना है हमें, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो ये यहां नहीं बैठेगा, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और मीन एब्सोल्यूट एरर लिख लेते हैं। साइड में क्या कर लो बच्चों, ये जो है ना हमारा एक बार ये जो मीन लेंथ है ना, ये कितनी आ गई वो लिख लो, वो काम आएगी हमारे 3.13 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। जो सेकंड वन है, क्या है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे निकालते हैं, याद है क्या, कुछ याद है क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू टू द उसकी ईच इंडिविजुअल वैल्यू। ये बहुत सिंपल हम लोगों ने देखा था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का सबसे पहले एक फार्मूला जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। क्या था, डेल ए मीन इज इक्वल टू, ये याद है ना, 1 डिवाइडेड बाय एन समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू वाई, और ये था आपका एन तक और ये था आपका आई तक, बराबर है। ये तो सिंपल फार्मूला हम लोगों को याद है। ये n इज इक्वल टू, क्यों, i इज इक्वल टू 1 लिख लो ना इसको, i इज इक्वल टू 1, सॉरी गलती हो गया था, मिस्टेक हो गया था। i इज इक्वल टू 1 कहाँ तक ले रहे हैं हम लोग, n तक लेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो है ना डेल ए मीन है ना, तो ये भी डेल ए होगा आपका, यानी क्या होगा, ये एब्सोल्यूट एरर होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/n को थोड़ा सा बाद में डिनोमिनेटर में ले लेंगे। ये क्या है आपका, पहला वाला ले लो। क्या है पहला वाला, डेल A1 बराबर है डेल A2। पहले क्या कर लेते, इसको और अच्छा सा कर लेते, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 डिवाइडेड बाय आपका n। आपका n कितना है, लिख लो, वो भी छोड़ो, कितना है, 4 है। अब डेल A1 क्या है, डेल A1 क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने का एक सिंपल सा तरीका। यहां पे हम डेल A1 के साथ स्टार्ट करेंगे और वो होगा आपका यहां पे A मीन माइनस A1 प्लस A मीन माइनस A2 प्लस A मीन माइनस A3, और ये हो गया A मीन माइनस A4 डिवाइडेड बाय 4। अब A मीन हम लोगों को पता है, हम लोगों ने निकाला था A मीन यहाँ पे 3.13। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट कर लेते हैं बच्चों। ये 3.13 है, 3.13 माइनस A1 कितना है हमारा 3.11, तो कितना आएगा ये बताओ, कितना आएगा 0.02 आएगा। देखो ये कितना आएगा 0.02 प्लस, फिर ये क्या है 3.13 माइनस कितना है A2 कितना है हमारा 3.13, तो ये कितना हो गया 0 हो गया, प्लस ये कितना है 3.13 माइनस 3.14। तो यहां पे क्या करोगे बच्चों, आप क्या बोलोगे, सर ये तो माइनस 0.01 आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, इसके अंदर कोई माइनस वाइनस नहीं चलता, क्या चलता है, सिर्फ प्लस चलता है। तो ये क्या हो गया, प्लस 0.01 हो गया। सिमिलरली ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 0.04 डिवाइडेड बाय 4, और ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.01। तो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ गया बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर आपका आ गया, ये है 0.01 सेंटीमीटर। ये कितना आया था 3.13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर।
अब क्या निकालना है, अब निकालना है हमें परसेंटेज एरर। चलो ये लिख लो पहले, ना मिटा देना है मुझे ये। चलो अब क्या करेंगे, इसको परसेंटेज एरर निकालेंगे। परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर हमें पता है, इसको सीधा सीधा क्या कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। चलो कौन सा है तीसरा, सॉरी परसेंटेज एरर है ना, हाँ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल ए मीन डिवाइडेड बाय जो भी आपका ए मीन होगा, ए मीन इंटू 100, ये हो गया आपका परसेंटेज के अंदर। ये किसके अंदर हो गया, आपका परसेंटेज के अंदर हो गया। तो चलो बच्चों देखते हैं इसको, डेल ए मीन कितना था हमारा, डेल ए मीन कितना था, इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। पहले एक एक का करके निकाल लो, क्या होगा, डेल ए मीन के अंदर पहला वाला क्या था, 0.02 था, डिवाइडेड बाय ए मीन कितना था हमारा, ए मीन था हमारा 3.13। ये हो गया ना। ये देखो ना, डेल ए मीन क्या होता है, डेल ए मीन यानी क्या होता है, डेल A1 प्लस डेल A2, और ये वाला था ना, तो वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 करके जो हम लोगों ने निकाला था ना, तो वही था, प्लस 0.01, सॉरी ये तो 0 था, एक तो हमारा 0 था ना, तो उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हम लोग लिख लेंगे 0 डिवाइडेड बाय 3.13 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3.13 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 3.13 इंटू 100, इंटू क्या था, 100 था। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आंसर इसका सिंपल आ जाएगा 1.3%। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। ये क्या हो गया बच्चों, आपका परसेंटेज एरर। इसमें कुछ दिक्कत है क्या, नहीं, देखो वो 3.13 बराबर है 0.01 सेंटीमीटर बराबर है, लास्ट वाला 1.3 सेंटीमीटर वो भी बराबर है। चलो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वाला है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा, 7 देखते हैं। तो 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या है, देखो मैं पढ़ लेता हूं। तो देखते हैं, फाइंड द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। फाइंड द परसेंटेज एरर किसका निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि उसके अंदर क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले मास दिया गया है, मास m। क्या दिया गया है, मास। कितना दिया है बच्चों, 60.0 प्लस और माइनस, इतना ही दिया है क्या, नहीं, पेज पलट लो, क्या है 60.0 प्लस और माइनस 0.3 ग्राम विथ अ वेलोसिटी, माना कि वेलोसिटी भी दी है हमें, मार्कर नहीं चल रहा है क्या हमारा, विथ अ वेलोसिटी v कितना दिया है, 25.0 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो बच्चों दोनों भी सीजीएस में है, दोनों भी सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दोनों भी सीजीएस में कन्वर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या पूछा गया है हमें, काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है 1 डिवाइडेड बाय mv², 1 डिवाइडेड बाय नहीं होता है, वो 1/2 mv² यानी 1/2 mv² है। तो क्या निकालना है इसका निकालना है हमें रिलेटिव एरर, क्योंकि रिलेटिव एरर का ही हम लोग क्या निकाल पाएंगे, परसेंटेज एरर निकाल पाएंगे। तो रिलेटिव एरर क्या है इसका, रिलेटिव एरर के अंदर 1/2 का कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ वैल्यू है इसकी, नहीं है। तो किसकी वैल्यू है, m और v की है। तो क्या करेंगे हम, रिलेटिव एरर किसका निकालना है, डेल के बाय के का। तो क्या लिखोगे इसको, डेल m डिवाइडेड बाय m प्लस 1/2 नहीं है, ये जो है ना, इसको मैंने बताया था, इसको 2 लिख सकते हैं हम, डेल v डिवाइडेड बाय v। जब हम लोगों ने प्रोडक्ट एंड डिवीजन वाला एरर देखा था ना, उसके अंदर ये मैंने बताया था, ये आपको नीट को भी पूछा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है, v² है, स्क्वायर पहले ले लो, डेल v बाय v ले लो। अब बताओ बच्चों, डेल m बाई m कितना है, 60.0 प्लस और माइनस 0.3
ग्राम, 0.3 ग्राम है, तो इसको क्या लिख लेंगे हम लोग 0.3, ये जो डेल एम है डिवाइडेड बाय कितना है 60.0, ये दोनों किस में है ग्राम में है, 2 इंटू डेल वी कितना है 0.1, वी कितना है 25, वी कितना है 25। अब जब आप इसको और इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपका सिंपल आएगा 0.05 बराबर है क्या बच्चों, चेक करते चलो, इसको इधर ले लो, ये हो गया 6 नहीं, ये आएगा 0.05, ये हो गया आपका ग्राम, प्लस इसको देख लो क्या कर सकते हैं, इसको सेम इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0.2 आएगा तो 25 डिनोमिनेटर में है, तो ये इसको उसका 25 चौक 100, 25 उसको 4 इंटू 2 कर लो, इसको देखो इसको सिंपल है, इसको क्या कर लो पहले 100 में कन्वर्ट कर लो, फिर ये डिवाइड बाय 25 हो जाएगा, ये होगा 4 टू जा 8 होगा, और ये जो 2 डेसिमल्स आपने 3 डेसिमल्स जो आपने इधर सरकाए तो वापस ले लो 0.002 होगा, ये सॉरी 8 होगा, सॉरी 0.008 होगा। फिर से बताता हूँ, ये 25 है, ये इसको 3 से इधर ले लो, क्या होगा 1 2 3 आ जाएगा, तो 10 टू द पावर क्या होगा वो -3 होगा, ये देखो ये 3 हो गया, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10 टू द पावर 100 इंटू 10 टू द पावर -3 हो गया, ये हो गया 4 टू जा 8 हो गया, 8 हो गया, और ये वापस दे दो जिसका लिया था उसको, ये हो गया 0.008, चलो ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। अब जब आप दोनों के एडिशन करोगे तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 0.013, ये आप आ गया रिलेटिव एरर, ये क्या आ गया आपका रिलेटिव एरर आ गया। क्या पूछा है हमें क्या पूछा है परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर का ही परसेंटेज एरर निकालते हैं हम, तो यहां पे लिख लूं बच्चों, इधर लिख लेता हूं। अब क्या निकालना है हमें परसेंटेज एरर निकालना है, डेल के डिवाइडेड बाय के इंटू 100, ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज एरर हो गया, डेल के बाय कितना आ गया 0.013 इंटू 100 हो गया, तो वो क्या हो गया वो सिंपल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 1.3%। आ गया क्या आंसर, कैसे नहीं आएगा, मेहनत किए तो आएगा, ये आ गया आपका 1.3%। चलो बहुत इजी है बच्चों, सिर्फ यहाँ पे ये तो बहुत ये ओरली है, ये वाला भी बहुत ओरली है, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव एरर पहले निकाल लो, फिर उसके बाद अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं ये लेके इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये स्टेप बच जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 में का जो 8 नंबर वाला न्यूमेरिकल है ना, उसको थोड़ा सा सताते हैं, उसको थोड़ा सा परेशान करते हैं। न्यूमेरिकल को हम परेशान करेंगे, वो हमें परेशान नहीं करेगा। हम बोलते ना कोई हमें धमकाने से पहले हम उसको धमका देंगे। चलो क्या बोल रहा है ये, इन ओहम्स एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यूज दी है ओम्स एक्सपेरिमेंट के अंदर। We found that 6.12 ohm, 6.09, 6.22, 6.14 यानी 4 रेजिस्टेंस की मेजरेबल वैल्यू यहाँ पे दी है, तो वो हम रेजिस्टेंस को R से ही कंसिडर कर लेंगे। अब A को भूल जाएंगे हम, R1, R2, R3, R4 ये 4 मेजर्ड वैल्यू है। पहली वैल्यू क्या बताई उसने, पहली वैल्यू बताई है उसने 6.12 ओम, 6.12 ओम, 6.12 ओम। दूसरी है 6.09 ओम, ये है 6.22, ये है 6.15 ओम। क्या क्या निकालना है, एक एब्सोल्यूट एरर निकालना है, क्या निकालना है एब्सोल्यूट एरर निकालना है। दूसरा क्या निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है। तीसरी वैल्यू क्या निकालनी है, रिलेटिव वैल्यू हो गया, फिर आ गया उसका परसेंटेज एरर, 3 ही है ना परसेंटेज एरर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसका मीन निकाल लो, आर मीन निकाल लो। कैसा निकालोगे, आर मीन हर जगहों पे लगने वाला है। आर मीन क्या है,
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि कितने 4 ही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो R1 कितना है हमारा, R1 आता है 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.15 डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो बच्चों काउंट करो इसकी वैल्यू, एडिशन कर लो, डिवाइडेड बाय 4 कर लो, वो कितना आएगा 24.58 डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, जो कि मुझे ज़रूरत लगी उसकी निकालने की, न तो यहाँ पे फिर बच्चों के जैसा मुझे ऐसा करना पड़ता। 6.12 प्लस 6.09 प्लस 6.22 प्लस 6.1, फिर इसके एडिशन करो, छोड़ो मैंने निकाल ही रखा था। अब इसको आप इसको डिवाइड कर लो प्रॉपरली, कितना होगा 4 6 4 1 6.1 4 4 60 4 ले लो। चलो इसके आगे की डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये आर मीन आ गया हमारा 6.14 ओहम। चलो ये बच्चे ध्यान में रखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आर मीन इज इक्वल टू 6.14 ओहम। ये हमें लगने वाला है, इसलिए हमने क्या किया, इसको निकाल के रख दिया। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालेंगे हम लोग एब्सोल्यूट एरर। चलो ये समझ में आ गया ना, इजी है ये बहुत। अब क्या करेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे इसका। देखो फर्स्ट वन क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अब जो एब्सोल्यूट एरर होगा ना, वो होगा हमारा डेल आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर मीन माइनस जो भी आर हम लोग लेंगे, जो भी आर अलग अलग उसके रिलेटेड निकालेंगे हम लोग ये वाली चीज। तो चलो पहले क्या कर लेते हैं, डेल आर को देख लेते हैं। फर्स्ट वन निकाल लेंगे हम लोग, क्या था, आर मीन कितना था 6.14। R1 के लिए देखो, डेल R1 के लिए देखो, एक एक निकाल लेंगे हम लोग। डेल R1 6.14 माइनस क्या है ये 6.12, कितना आ गया 0.02। देखो बच्चों गलती हो गई, बोल दो कहीं। सेकंड डेल R2 क्या है ये सेकंड वन, आर मीन कितना है 6.14 माइनस 6.09, ये हो गया 0.09514। डेल R3 क्या है 6.14 माइनस, ओ भाई क्या हो गया, बड़ा आ गया नंबर, 22 माइनस 14 68, 0.08 माइनस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमारी मर्जी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड कोई माइनस माइनस को वैल्यू नहीं देता, निकाल देता है सीधा, हट हट बोलता है उसको। चलो R4 क्या है 6.14 माइनस 6.15, 6.15, तो ये कितना है बच्चों 5, ये हो गया 0.01। अब क्या करेंगे, डेल आर का मीन देखेंगे। डेल आर का मीन देख लो, क्या होगा डेल आर का मीन, ये चारों की एडिशन डिवाइडेड बाय 4। डेल R1 प्लस डेल R2 प्लस डेल R3 प्लस डेल R4 डिवाइडेड बाय n। n कितना है 4 है, n कितना है 4 है, तो लिख लो इसको, क्या है ये 0.02 प्लस 0.05 प्लस 0.08 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4, और ये आपका आ जाएगा डेल आर मीन, ये आपका आ जाएगा कितना हो गया 0.02, 9 10 15 16 17, देखो गलत हो रहा है क्या कहीं, 8 और 8 16 हो रहे हैं ना यार, 17 कहाँ से बोल देते हो यार बच्चों। 8 9 10 14 15 16 हो गया ना, ये हो गया 0.16 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया 0.4। अरे ऐसा क्यों हो रहा है 400, अरे भाई 0.04 आएगा ना, इसको नहीं जाएगा ना। ये हो गया डेल आर मीन, ये आ गया आपका डेल आर
मीन आ गया 0.04। किस में है ये? ओहम में है, मैं नहीं लिखूंगा। चलो एब्सोल्यूट एरर आ गया। क्या आ गया एब्सोल्यूट एरर आपका? ये आ गया 0.04 ओहम। अब क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। क्या निकालोगे? रिलेटिव एरर निकालोगे। चलो देखो रिलेटिव एरर क्या है। रिलेटिव एरर वो देखेंगे हम लोग अभी तुरंत प्रभाव से। देखो ये अब देखेंगे हम लोग रिलेटिव एरर। मार्कर चल ही नहीं रहा है, क्या है? मार्कर चल ही नहीं रहा है। अब इसे लिखेंगे हम लोग रिलेटिव एरर। क्या है रिलेटिव एरर? सिंपल है रिलेटिव एरर। क्या आता है रिलेटिव एरर? डेल आर बाय आर। डेल आर बाय आर। क्या हो गया डेल आर बाय आर? डेल आर कहां पे है? कितना है बोलो? 0.04 बराबर है ना, 0.04। और आर, आर यानी क्या है? ये अपना आर मीन वाला आर है। कितना है? 6.14 है, 6.14 है। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 0. इसको दो इधर सरका दो तो ये हो जाएगा माइनस, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। लंबा चौड़ा आंसर आएगा इसका 0.00651 ऐसा कुछ आंसर आएगा इसका। तो ज़्यादा दूर नहीं, इसके बाद के 2 डिजिट ले लेते हम लोग 0.0065, मोर देन सफिशिएंट। ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर 0.0065। ये आगे के डिजिट नहीं लिखना है बच्चों, पॉइंट के बाद के 4 डिजिट मोर देन सफिशिएंट है। अब क्या करना है? रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालना है। क्या करोगे? इसको ही परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर लो, बराबर है ना, क्योंकि रिलेटिव एरर को जब आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो क्या करोगे? इसको डेल आर बाय आर इंटू 100। क्या निकाल रहे हो आप? परसेंटेज एरर निकाल रहे हो। डेल आर बाय एरर कितना है? 0.0065 इंटू 100 क्या निकाल रहे हो? परसेंटेज में निकाल रहे हो ना। इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। तो ये 2 है, प्लस है तो इसको खिसका दो इधर। तो क्या होगा? ये 0.65%, 0.65%। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा था, नहीं है, ये परसेंटेज एरर है। ये कितना है? 0.65। देखो बच्चों 0.65। पहले मीन निकालना जरूरी है। मीन निकालने के बाद फिर एब्सोल्यूट एरर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव एरर मिलेगा। और रिलेटिव एरर को अगर आप मैथमेटिक के हिसाब से अगर परसेंटेज एरर में रिप्रेजेंट करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? परसेंटेज एरर। तो अब क्या करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 9 यानी 9वां देखेंगे। चलो पढ़ लेते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। फर्स्टली क्या है क्वेश्चन नंबर 9? एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है जो कि फॉलिंग फ्रीली हो रहा है, जो कि गिर रहा है, फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्रीली गिर रहा है। उसकी जो वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस h इज v। उसका जो डिस्टेंस h है, जो कि गिरने के बाद उसने जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है h है, उसकी कौन सी वेलोसिटी मिली थी? v वाली। इफ v डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो हमारा v है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल के ऊपर डिपेंड करता है। ओके जी क्या है? एक्सेलरेशन है। एंड द डिस्टेंस प्रूव विद द डायमेंशनल एनालिसिस। आ गया डायमेंशनल एनालिसिस। देखो नहीं हुआ, क्या दिया है? डायमेंशनल एनालिसिस कौन सा है? v इज प्रूव दैट v इज इक्वल टू k इंटू एल रूट ऑफ l बाय, नहीं ये वाला नहीं है, सॉरी, k इंटू जी एच, ये आगे वाला होगा आपका g बाय एच। ये सिंपल वाला दिया है। तो एक बात समझ लो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू प्रूव करना है तो हमें होमोजेनिटी भी यहाँ पे यूज करनी होगी। जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है ना हमारा, वो वाला भी देखना होगा यहाँ पे। कौन सा वाला? होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी हमें देखना होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी देखेंगे। v इज इक्वल टू के रूट ऑफ जी बाय एच। इसके अकॉर्डिंग उसका क्या निकालना है? हमें टोटल डायमेंशनली उसको प्रूव करना होगा हमको। अब देखेंगे कैसा प्रूव कर सकते हैं हम लोग इसको। चलो अब ये हो गया प्रूव मेथड, हो गया सिंपल सा प्रूव मेथड हो गया।
ओके, ये G बाई एच नहीं है बच्चों, ये H है सिर्फ। ऐसे आंखें कमज़ोर हो गई मेरी, बुक्स में का दिखाई नहीं दे रहा है प्रॉपर। ओके, K इज इक्वल टू जी एच। अब सिंपल, हमें पता नहीं है ये कुछ, हमें क्या पता है ये जो V का रिलेशन है सबसे पहले कंसिडर कर लो कि जो भी रिलेशन है V का वो प्रूफ करना होगा, वो होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G के साथ X ले लो, H के साथ Y ले लो, AB भी ले सकते लेकिन AB हमने लिया है ऑलरेडी, XY ले लो। चलो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G रेस टू X और H रेस टू Y। तो हम क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, कुछ कांस्टेंट लेके। ये K जो है ना, ये K डायमेंशनली कांस्टेंट है। ये जो K है ना, क्या है, ये डायमेंशनली कांस्टेंट है, GXHY, GXHY। तो V क्या है बच्चों, V वेलोसिटी है। V क्या है, वेलोसिटी है। तो हमें इस वेलोसिटी की डायमेंशन पता है, V की डायमेंशन पता है, क्या है, 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम इज इक्वल टू K G रेस टू X H रेस टू Y। अब होमोजेनिटी क्या कहती है कि ये जो V है, ये V इसके भी बराबर है, ये V इसके भी बराबर है, दोनों के बराबर है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको G के साथ ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको G के साथ, इसका वाला देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले इसका और इसका देख रहे हैं। 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम इज इक्वल टू K रेस टू G क्या है बच्चों, G आता है हमारा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट दी व्हाट, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या है, लेंथ और टाइम। तो उसमें क्या है, ट्वाइस बार क्या आया, टाइम आया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, L X T रेस टू माइनस 2, और ये हो गया अपना फिर से X हो गया। क्या हो गया, फिर से X हो गया। ठीक है, और दूसरा, चलो इसको भी लगे हाथ ले लेते हैं, छोड़ो इसको भी ले लेते हैं। ये H क्या है, H क्या है, हाइट है ना उसकी, कितने ऊपर से वो फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट। हाइट यानी क्या होगा, किससे गिनेंगे, लेंथ से गिनेंगे। तो इसको L को Y ले लो, क्योंकि ये Y है ना। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि हम लोग देखो यहाँ पे K इज इक्वल टू L रेस टू X प्लस Y, ये वाला T रेस टू माइनस 2X इज इक्वल टू ये 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम। चलो इसको लेंथ के साथ पहले कन्वर्ट कर लो, क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। और ये क्या होगा, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट टाइम है वो, बराबर है। हाँ, अब ये हो गया, तो ये हो गया आपका x, क्या होगा, x होगा आपका सिंपल 1/2। x क्या होगा आपका सिंपल 1/2 होगा। तो x की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। तो आपका y भी क्या हो गया, 1/2 हो गया। देखो बच्चों यहाँ पे देखो फिर से, ये जो xy है ना, ये xy किसका है, लेंथ का है। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है, 1। तो मैंने क्या लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट टाइम है, कितना है, माइनस 2x है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे t कितना है, -1 है, तो यहाँ पे ले लिया। तो ये माइनस माइनस तो ऑब्वियसली यार घर पे चले जाएंगे ना, और ये आ गया आपका x और ये आ गया आपका y। चलो बच्चों यहाँ तक तो समझ में आ गया आपके। अब क्या कर लेते हैं, ये वाले इक्वेशन में वैल्यू लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू ये k लिख लिया, g रेस टू 1/2, y x कितना है 1/2, और h रेस टू 1/2। तो v इज इक्वल टू k, 1/2 क्या होता है, रूट ऑफ होता है gh। तो अब बताओ क्या रह गया प्रूफ करने का, कुछ भी तो नहीं रहा सर, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, सिंपल और इजी। चलो अब ये सीरीज का क्या करते हैं, आखिरी वाला, मतलब आज के लेक्चर का, ये पूरा नहीं है, इसके अंदर कितने एमसी न्यूमेरिकल्स है, 16 न्यूमेरिकल्स है। चलो लिख लो बच्चों तुरंत प्रभाव से। चलो अब 10th वाला देखते हैं, यानी इस वीडियो का आखिरी वाला, क्योंकि क्या करने वाले हम 5 5 6 लेने वाले, आखिरी वाला थोड़ा बड़ा होगा, टेंशन नहीं। चलो अब क्या करते हैं, आखिरी वाला ले लेते हैं, जो कि है हमारा 10th नंबर वाला। चलो 10th नंबर वाला पढ़ लेते हैं, क्या है, v इज इक्वल टू, पहले ही लिख लेते हैं हम लोग इसको, v इज इक्वल टू, अब ये इसके अंदर बोर्ड छोटा करेगा हमें, v इज इक्वल टू
80 प्लस बी डिवाइडेड बाय टी प्लस सी प्लस v0। ये एक डायमेंशनली दी है, जो कि डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन है। ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए बी एंड सी। डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करना है हमें। कौन कौन सा? ये ए बी सी। ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। वेयर v इज द वेलोसिटी, t इज द टाइम और v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों देखो, ये v भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब v इज इक्वल टू v0 ऐसा भी लिख सकते हैं। सिर्फ डायमेंशन लिखने के लिए कर रहा हूं। क्या है? L1 t⁻⁻1। चलो, अब ये तो हमें पता है यहां तक। अभी क्या क्या करना है हमें? a भी निकालना है, b भी निकालना है, c भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ए वाला निकालेंगे। कैसा निकालेंगे देखते हैं हम लोग। अब एक सिंपल बात है, पहले वाला क्या कर रहा था मैं आपको समझा ही देता हूं इसको। v इज इक्वल टू 80 प्लस बी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी प्लस v0। ये डायमेंशनली इक्वल है। मानो कि इसकी डायमेंशन सेम है, इसकी डायमेंशन सेम है, इसकी डायमेंशन सेम है। ये डायमेंशनली सेम है अकॉर्डिंग टू दैट होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो इसको ले लो पहले। क्या होगा ये v? इसको थोड़ा सा इसी बोर्ड पे आप मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे हम। v इज इक्वल टू 80। इसको ऐसा कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसा कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 80 करेंगे। अब v इज इक्वल टू 80, v क्या है? L1 t⁻⁻1। व्हाट इज द a? निकालना है। t क्या है? टाइम है। t क्या है हमारा? टाइम है। देखो, अब सिंपल है। t क्या है हमारा? टाइम है। तो अब क्या कर लो, ये निकालना है ना, इसको सेपरेट ले लो ऐसा। ये क्या होगा? L1 t⁻⁻1 और ये न्यूमरेटर में है। यहाँ पे न्यूमरेटर में, इधर कहाँ पे आएगा? वो डिनोमिनेटर में आएगा। कहाँ पे आएगा? ये डिनोमिनेटर में आएगा। अब इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ बच्चों, L1 -1 और ये कुछ नहीं यानी 1 होता है। ये ऊपर ले लो, लॉ ऑफ इंडाइसेस। ये हो गया 10 टू द पावर -1। अगर डिनोमिनेटर में प्लस है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? वो माइनस होगा। ये हो गया आपका 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। ए मिल गया, ये मिल गया। क्या निकला? 1 t⁻²। फिर बताओ बच्चों, ए क्या है? ए है हमारा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। चलो, ए आ गया। अब क्या करेंगे? सेकंड वाली टर्म देखेंगे। कौन सी वाली? ये वाली, b डिवाइडेड बाई टी प्लस सी। तो सिंपल t प्लस सी क्या है? ये सिंपल वाला एक इक्वेशन है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू टी। तो फिर क्या होगा? c की डायमेंशन किसकी डायमेंशन होगी? t की डायमेंशन होगी। c की डायमेंशन किसकी डायमेंशन होगी? t की डायमेंशन होगी। तो c क्या आ गया? t1 आ गया। ले लो t1, ये ले लो पहले, t1 ले लो। अब क्या करो? ये पूरा वाला ही पकड़ लो ना, क्योंकि अब मिल गया ना सब। क्या लिखोगे इसको? डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय t प्लस सी। इसकी डायमेंशन क्या निकालना है? b निकालना है। b को सेपरेट ले लो। क्या होगा? v इंटू टी प्लस सी। v क्या है? v की डायमेंशन हम लोगों ने पहले देखी थी। क्या थी? L1 t⁻⁻1 और ये क्या है आपका? t माने t⁻1। क्योंकि क्या है? ये दोनों सेम है ना, तो एक ही लिखना पड़ेगा। काहे एक ही लिखोगे भैया? क्योंकि ये डायमेंशनली सेम है। डायमेंशनली कैसा है? ये सेम है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सिमिलरली कंसीडर कर लेंगे। बराबर है। तो क्या होगा? ये आएगा आपका सिंपल L1। ये हो गए आपके 3 के 3 अकॉर्डिंग टू दैट बुक। ए निकला है। ए क्या निकला है? ये वाला L1 t⁻⁻2। तो इन्होंने इसको ही ऐसा लिखा है। कैसे लिखा है? 0 इन मास, 1 इन लेंथ, 0 इन मास, -2 इन टाइम। बराबर है। सी को कैसे लिखा है? सी को लिखा है 0 इन लेंथ, 0 इन मास, 1 इन टाइम अकॉर्डिंग टू दैट बुक। ये भी बराबर है। बी को कैसे लिखा है? 1 इन लेंथ, 0 इन मास, 0 इन
टाइम। तो बच्चों ये था हमारा अकॉर्डिंग टू दैट बुक, ये वो 1 2 3। तो यहां पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 10। सो गाइज अब बचा है नेक्स्ट वन, और इसके साथ हमारा ये जो यूनिट है विथ एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू टू कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड प्लीज लाइक करो, शेयर करो, जाने दो पूरी तरफ इसको शेयर कर लो। चलो बच्चों आज का दिन जो है आपका वो एंजॉय करो। चलो।